आज हम रासायनिक संयोग के नियम का तीसरा नियम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम एवं स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम या इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। गुणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था तथा इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं सदा सरल अनुपात में होते हैं। अब इतना नियम है ये, लेकिन इसको पढ़ने से हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। जब हम उदाहरण देखेंगे और इस नियम को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तब सरलतापूर्वक हम इसे समझ सकते हैं। अब हम सबसे पहला उदाहरण देखते हैं जो कि दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिकों से संबंधित होगा। जैसा नियम में कहा है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते। अब हमारे पास दो तत्व हैं, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अब ये दोनों आपस में संयोग करके एक पहला यौगिक बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा यौगिक ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड में हम देखेंगे कि इनके द्रव्यमान कितने हैं। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 और हम यहाँ अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। इसी प्रकार से अब हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में भी चूँकि यह कार्बन है तो इसका द्रव्यमान होगा 12। इधर ऑक्सीजन जो है O2 है, इसलिए इसका द्रव्यमान हो जाएगा 16 गुणित 2 अर्थात 12:32। ये हो गया इसका अनुपात। अब हम इसे फिर से लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कार्बन का और यहाँ लिखते हैं ऑक्सीजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है वो 12 है और ऑक्सीजन जो है वह 16 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है वह 12 है द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 32। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 32 है, जबकि कार्बन का दोनों में सेम द्रव्यमान है। यही था जब दो तत्व आपस में संयोग करके, ये दो तत्व थे कार्बन और ऑक्सीजन और इन्होंने संयोग करके दो यौगिक, कम से कम दो बनाने हैं, दो से अधिक भी बन सकते हैं, दो यौगिक बनाए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, अब इस ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे, ये हमारा दूसरा तत्व है, उसके निश्चित द्रव्यमान, ये निश्चित द्रव्यमान हो गया, से संयोग करते हैं सदा सरल अनुपात। तो ये जो भिन्न भिन्न जो संयोग कर रहे हैं ये भी आपस में सरल अनुपात में होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है, पहले ऑक्सीजन का 16 और दूसरे का 32। अगर हम इनको देखें इनका अनुपात तो क्या हो जाए 16 एकम 16, 16 दूनी 32। इस प्रकार से आपको क्या अनुपात मिला है 1:2। तो ये एक सरल अनुपात हो गया। यही गुणित अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी दो तत्व जब आपस में संयोग करेंगे तो उनके जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला है वो भी आपस में एक सरल अनुपात में होता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण में हमारे जो दो तत्व होंगे जो यौगिक निर्मित करेंगे वह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके दो यौगिक बनाते हैं। पहला है H2O
और दूसरा है हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2। अब यहाँ पर फिर हम इनके द्रव्यमान को देख लेते हैं। पहले वाले यौगिक में हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन 2 परमाणु है इसलिए गुणित 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो गया 16। दूसरे वाले में हाइड्रोजन फिर से वही 1 गुणित 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16 गुणित 2। 16 गुणित 2 क्यों किए? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 परमाणु। इस प्रकार से हम इनके द्रव्यमान को लिख लिए। अब हम फिर से और लिख लेते हैं एक बार, ताकि हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ 1 गुणित 2 का क्या आ गया? 2 आ गया। अनुपात कितना आ गया? 16 आ गया। और यहाँ पर इसके लिए कितना आ गया? 2 आ गया। इसके लिए कितना आ गया? 16 दूनी 32। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 2 यौगिक बनाते हैं, एक H2O दूसरा H2O2। और हम यह भी देखते हैं कि ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक का 16 दूसरे का 32, हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है वह भी आपस में एक सरल अनुपात में है। किस्मत से संख्या फिर से वैसी ही आ गई, ये 1 बार जाएगा और ये 2 बार। इस प्रकार से हमारा अनुपात आ गया 1:2। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सब में 1:2 आए, कुछ भी छोटे से अनुपात आ सकते हैं, लेकिन कम से कम जो तत्व होते हैं वो 2 होने चाहिए और उनसे निर्मित यौगिक जो है वो 2 होने चाहिए। 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये है हमारा गुणित अनुपात का नियम, जो ये कहता है कि एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं वे आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, जिसके लिए कि 2 तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं। इन दोनों के संयोग से 5 यौगिक बनते हैं। हम 2 या 3 से भी उदाहरण दिखा सकते हैं, लेकिन 5 बनते हैं तो हम इसमें पूरे 5 को दर्शाएंगे। तो पहला जो इसके साथ यौगिक बनता है उसको अब हम एक एक करके देखेंगे। अब इसके जो 5 यौगिक बनते हैं, पहला नाइट्रस ऑक्साइड N2O, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तीसरा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, चौथा नाइट्रोजन परऑक्साइड N2O4 या NO2 उसका फॉर्मूला होता है, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। ये 5 ऑक्साइड या 5 यौगिक जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं। ये पहला वाला जो है इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, जिसको सूंघने से हंसी आती है। अब इनके द्रव्यमानों को हम लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है, लेकिन 2 परमाणु है इसलिए गुणित 2, फिर अनुपात का चिन्ह लगाइए, ऑक्सीजन का हो गया 16। इसी प्रकार से NO में हो गया 14:16, क्योंकि यहाँ एक ही N है इसलिए 14। और N2O3 में 14:2:16:3। 3 क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। इसी प्रकार से 14:2, हम ये फॉर्मूला ले रहे हैं, कोई भी एक ले लीजिए, तो ये वाला ले रहे हैं, तो 14:2 और इधर हो गया 16:4। फिर यहाँ हो गया 14:2 और यहाँ हो गया 16:5। इस प्रकार से हम फिर से उसके द्रव्यमान को स्पष्ट रूप से लिख लेंगे। अब इसके द्रव्यमान को हम लिख लेते हैं। ये हो गया 28:16, यहाँ 14:16, यहाँ हो गया 28:48, यहाँ हो गया 28:64, यहाँ हो गया 28:80। अब हम सबको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने से पहले तो हमें दिख जाता था सेम, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। तो अब हमें सबको एक तरफ, यहाँ आपको दिख रहा है कि इसमें हम एक तरफ सेम कर सकते हैं, तो हम इसको सेम करेंगे। कैसे करेंगे उसको हम लोग अब देखते हैं। अब हम सारे को एक रूप में ले आते हैं।
अगर हम इसको 14 करना चाहें तो 2 से भाग देंगे, तो ये हो गया 14, और इसको 2 से भाग दिए तो इसको भी 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 14:8। यहाँ तो 14 है ही तो इसको 14 रहने दीजिए, वैसा का वैसा ही, और ये हो गया 16। अब इसके बाद फिर इसको 14 करना है तो 2 से भाग देंगे तो 14 हो जाएगा, तो 2 से भाग दिए तो ये हो गया 14। अब इधर 2 से भाग दिए इसलिए इधर भी 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 24। इसी प्रकार सेम सब में कर दीजिए, तो यहाँ 28 का हो जाएगा 14, तो इसको भी 2 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 32। यहाँ हो गया 14 और ये हो गया 2 से भाग देने पे 40। अब आपको ये सारे जो हैं निश्चित अनुपात वाले दिखाई देने लगे। इनके साथ ये ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, नाइट्रोजन का जो सेम द्रव्यमान। अब हम ये कहेंगे कि क्या ये भी एक अनुपात में है, तो हम लिख लेते हैं 8:16:24:32:40। और अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे 8 का पहाड़ा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तिया 24, चौके 32, पंजे 40। इस प्रकार से हमको क्या अनुपात मिल गया, 1:2:3:4:5। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान भी एक सरल अनुपात में है, वो है 1:2:3:4:5। इस प्रकार से यह उदाहरण भी गुणित अनुपात के नियम को सिद्ध करता है।